Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss new topic in application of computer. आज हम लोग सेशन 1 के ही जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर उसके सर्टेन टॉपिक्स को आज कवर अप करेंगे. ओके तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सर्टेन फील्ड्स में यूजेस होते थे. ठीक है, उसके एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल किया जाता था सर्टेन फील्ड्स में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा. आज इसी टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, लेट स्टार्ट अवर द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड. सो इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. कंप्यूटर आपका इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के काम में भी इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर टेक द एड ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. यानी ये एक तरीके का आपका कोर्स होता है जो इंजीनियर और आर्किटेक्चर करते हैं पढ़ाई, उसके बाद ही इस पर वर्क कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक कार प्लेन्स. ये दो जो कोर्सेज होते हैं जब इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जो लोग पढ़ाई करते हैं इसकी कंप्यूटर के थ्रू, इस पे हाई क्वालिटीज़ की प्रोडक्ट तैयार की जाती है, वो कार हो गए हो और एरोप्लेन्स हो गए. आर्किटेक्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग द लेआउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स. आर्किटेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को डिज़ाइन करने में, बिल्डिंग्स को, हाउस को, ठीक है, अदर पर्पस के लिए भी. एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट आर यूज टू परफॉर्म स्किलफुल एंड रिपीटिव वर्क. कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल वर्क होते हैं उसमें रोबोट्स का काम होता है बनाने के लिए, तो वहाँ पे भी कंप्यूटर को इस्तेमाल की जाती है. मैन्युफैक्चरिंग विद द सपोर्ट ऑफ रोबोट एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. जहाँ पे रोबोट की मदद से लेकर के मैन्युफैक्चर तैयार की जाती है उस कंप्यूटर को बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. यानी वहाँ पे कंप्यूटर तो रहता ही है और कंप्यूटर के अलावा भी उस कंप्यूटर रोबोट का भी इस्तेमाल की जाती है उन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को तैयार करने में. ओके, नेक्स्ट जो फील्ड है हमारा स्पोर्ट. कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है. द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज बाय एथलीट्स फर्स्ट टेस्टेड ऑन कंप्यूटर. जो एथलीट्स इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे पहले कंप्यूटर पे टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही वो स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है. देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग इक्विपमेंट विच हैव इनबिल्ट प्रोग्राम टू ट्रेन द स्पोर्ट पर्सन. ऐसे बहुत सारे नंबर्स में कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं. वो सारे इक्विपमेंट वो इनबिल्ट होते हैं कंप्यूटर में जो ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को दी जाती है. ट्रेनिंग ऑफ एथलीट्स इज़ डन विद द एड ऑफ कंप्यूटर. यानी ये कंप्यूटर के साथ ही एथलीट को वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो उनके लिए परफेक्ट होता है. अपडेशन ऑफ स्कोर बोर्ड, recording speed of player, action replay, printing and selling the tickets are some of the sport related activities which are also done with the help of computer. अगर आज स्पोर्ट्स में कंप्यूटर नहीं हो तो क्या हम लाइव मैचेस देख सकते हैं? क्या प्लेयर्स के बारे में जान सकते हैं? उसकी बैट की स्पीड, बॉल की स्पीड, ठीक है, कैसे वो लोग कंप्यूटर की मदद से सटीक डिसीजन दे पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. आज कंप्यूटर नहीं होता स्पोर्ट्स फील्ड में तो आज हम लोग ये सब नहीं देख पाते. नेक्स्ट जो फील्ड है आपका मेडिकल साइंस. मेडिकल साइंस में विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कांट थिंक अबाउट इट. हम लोग कंप्यूटर के बिना नहीं सोच सकते. पहले जो था, पहले के समय में लोग बिना कंप्यूटर के तो परफॉर्म कर पाते थे ऑपरेशंस, लेकिन अभी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, तरक्की ले चुका है कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. कंप्यूटर हेल्प इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़. कंप्यूटर मदद करती है ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस करने में, कोई भी बीमारी को पता लगाने में. They are helpful in management and control of various tests like X-rays, CT scans, ECG and ultrasound scan.
कंप्यूटर की मदद से ये सारे जो आप देख रहे हैं एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, ईसीजी और आपका अल्ट्रासाउंड, ये आपको कंप्यूटर की मदद से की जाती है। कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट इज़ हेल्पफुल in maintaining patients medical record, also used during surgeries। कंप्यूटर को इस्तेमाल की जाती है मेडिकल साइंस में पेशेंट का रिकॉर्ड रखने में, और क्या सर्जरी हुई है, आज कौन सा ऑपरेशन हुआ है, वो सारा मेंटेनेंस कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड रिसर्च। कंप्यूटर को इस्तेमाल की जाती है मेडिकल साइंस में, उसके रिसर्चेस को लेकर के, एनालिसिस को लेकर के, ठीक है, कौन सी दवाई आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, वो सारा रिसर्च आपको कंप्यूटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट आपका जो फील्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। कंप्यूटर आर यूज ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, बजटिंग, अकाउंट, रिपोर्टिंग, पे रोल, अटेंडेंस, अपलोडिंग ऑफ वेरियस स्कीम फॉर्म्स एक्सेट्रा। कंप्यूटर गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, पेरोल, रिपोर्टिंग, अटेंडेंस, अपडेटिंग और अपलोडिंग वेरियस फॉर्म ऑन द कंप्यूटर, यानी ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़रूरी होता है जब कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। सेक्टर लाइक सेंसस ब्यूरो, इनकम टैक्स, एयरलाइंस एंड रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टेलीफोन एक्सचेंज हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं, जैसे आपका सेंसस ब्यूरो, मार्केट का हाल, इनकम टैक्स, एयरलाइन, रेलवेज़, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यहाँ सब जगह आपको कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरी होती है, तो जा कर के हमें अपने हर काम को ईज़िली वे में कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम। लाइब्रेरी आर use computer to manage the lending, cataloging and inventory stock of books, magazine, encyclopedia, CDs, DVDs and newspaper। लाइब्रेरीज़ में भी कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मैनेज किया जाता है लाखों बुक को कैसे हम मेंटेन करेंगे। आप मान लीजिए अगर रजिस्टर में मेंटेन करते हैं तो उसमें आपका ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर है लाइब्रेरी में तो आप विद इन अ सेकेंड आप उन सारी बुक्स को मेंटेन कर पाते हैं। Computer help maintain subject-wise listing of books so that indexing and searching of book very fast and easy। इस तरीके से आप कंप्यूटर की मदद से आप एक सब्जेक्ट वाइज एक लिस्ट तैयार करते हैं कंप्यूटर में कि आपको जब सर्च करें, फाइंड आउट करें इन द फ्यूचर, आप वो इजी वे में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। A very large number of people longer buy newspaper, magazine but read their online version। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आपकी न्यूज़पेपर बाई करते हैं, ख़रीद करके पढ़ते हैं, लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल लोग कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन वर्जन में जा कर के उसे ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर आर इफेक्टिव यूज्ड इन म्यूजियम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड प्ले द रिकॉर्ड कमेंट्री ऑन मेनी आर्टिफैक्ट एंड टॉपिक। म्यूज़ियम में भी आप देखे होंगे कि ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर इस्तेमाल की जाती है उसके रिकॉर्ड्स रखने के लिए, और वहाँ पे ऐसे सर्टेन कमेंट्री प्ले करने के लिए, यानी अगर वहाँ पे कोई टूरिस्ट लोग आते हैं, उनको कुछ दिखाना होता है या बताना होता है, तो कंप्यूटर के थ्रू उसे प्ले कर करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ टेक्नोलॉजी वेयर आर यू able to transmit video, voice and data by using wireless device or computer without connecting a physical fixed link। मोबाइल कंप्यूटिंग कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप अपने वीडियो को, ऑडियो को, वॉइस को वायरलेस डिवाइस के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन। इसमें आपको मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन के भी इन्वॉल्व होते हैं। The advantage of using this technology is that one can remain connected even when one is moving and change location। ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि एक तो कनेक्टेड रहता ही है दूसरे से, और अगर कोई दूसरा चेंज करता है लोकेशन, उसकी लोकेशन भी आप जानकारी बैठे बैठे ले सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कनेक्टेड वायरलेस डिवाइस enable people to connect the internet। मोबाइल
कंप्यूटिंग आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। क्योंकि ये वायरलेस होता है, आप कहीं से भी किसी भी जगह बैठे बैठे आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होकर के कम्युनिकेशन कर पाते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड डाटा टू ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड बाय मोबाइल कंप्यूटिंग। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो डाटा प्रोवाइड करता है कि आप दूसरे डिवाइसेस से भी कनेक्ट हो सके। ये मोबाइल कंप्यूटिंग की एडवांटेजेस है। देयर आर सेवरल मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस अवेलेबल इन द मार्केट फॉर पॉपुलर यूज़। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस है जो मार्केट में पॉपुलर है और अवेलेबल है। स्मार्टफोन्स, these are the mobile phones which have the feature of computer, cameras, cell phone and all purpose useful device। स्मार्टफोन्स आपको एक ऐसा मोबाइल फ़ोन्स है जिसमें आपको सारी फीचर्स देती है, कंप्यूटर का भी, कैमरा का भी और सेल फ़ोन का भी। ये तीनों चीज़ आपको एक ही चीज़ में वो मिलता है स्मार्टफोन में, ठीक है। टैबलेट कंप्यूटर, इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबली प्राइस कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड टच स्क्रीन। टैबलेट कंप्यूटर कहने का मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है, जो इंटरनेट से जुड़ा होता है और आपको ये इंटरनेट से वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन। यानी एक ऐसा टच स्क्रीन डिवाइस है जो आप बैठे बैठे ही अपने इन्फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ टच आप वो सारे गैदर कर सकते हैं। PDA, it is an older device which act as computer। PDA are usually very compact and can carried in the pocket, does not have very rich functionality। PDA एक ऐसा पुराना वर्जन डिवाइस है, ठीक है, ये कंप्यूटर की तरह ही काम करता है आपका, लेकिन इसे आप पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे इस पर। ये एक ऐसा पुराना डिवाइस है जो कंप्यूटर की तरह वर्क तो करता है लेकिन आपको वो सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करती है और आप इसे पॉकेट में भी लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है आपका पब्लिशिंग। कंप्यूटर हैव प्लेड अ स्टेलर रोल इन द पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़। पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ कहने का मतलब, मान लीजिए आपका कोई पब्लिशिंग हो रहा है, ठीक है, आपका न्यूज़पेपर हो रहा है, बुक्स वगैरह, मैगज़ीन वगैरह, वहाँ पे भी कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज़ एबल टू हैंडल ऑल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सबसे बेहतर माना गया है पब्लिशिंग के नज़र में, ठीक है। यानी यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। पीपल नाउ यूज़ वर्ड प्रोसेसर टू राइट एंड एडिट देयर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसर का, अपने डॉक्यूमेंट को लिखना और एडिट करना, उसके बाद उसे पब्लिश करना। प्रिंटिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ बुक्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स एंड इवन न्यूज़पेपर हैव बीन डिजिटाइज्ड। लोग प्रिंट करते हैं इन सभी चीज़ों को, बुक हो गए, पोस्टर्स हो गए, आपके पोस्टर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, या बुक्स, मैगज़ीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, इन सब की पब्लिशिंग कंप्यूटर के थ्रू हो पाती है। मोस्ट मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर हैव इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। जितने भी आपके मैगज़ीन और न्यूज़पेपर हो गए हैं वो आजकल अब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में दिखने लगे हैं। वी हैव ई बुक एंड ई बुक रीडर लाइक अमेजन किंडल। So student, e-book and e-book reader like Amazon Kindle which enable person to store entire library of book and read each one at leisure। यानी ई-बुक और ई-बुक रीडर आपको Amazon Kindle के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर कर करके इंसान क्या करता है, बाद में उसे पढ़ पाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होती है। नेक्स्ट फील्ड है आपका कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर की क्या क्या यूजेस होती है। नाउ डेज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर अलॉन्ग विथ एन इंटरनल कनेक्शन हैज़ रियली चेंज आवर लाइफ एंड आवर हैबिट्स। विल लिसन टू म्यूज़िक ऑन कंप्यूटर, बाय एंड सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, डू इंटरनेट बैंकिंग। कंप्यूटर का हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट सर्फिंग के लिए, ठीक है, हमारी लाइफ और हैबिट को सुधारने के लिए, और हम इस पर म्यूज़िक, मूवीज़, गेमिंग, ये सारी चीज़ डेली लाइफ में करते हैं। और अगर हमें कोई चीज़ परचेज़ करना हो, सेल करना हो, बाय करना हो तो हम ऑनलाइन
इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग भी अपने कंप्यूटर के थ्रू कर पाते हैं। सम पीपल इवन बाय ग्रॉसरीज ऑनलाइन। कुछ लोग ऑनलाइन ही घर बैठे ही कंप्यूटर के द्वारा ग्रॉसरीज शॉपिंग कर पाते हैं। वी ऑल्सो चैट विथ आवर फ्रेंड यूजिंग मैसेंजर सॉफ्टवेयर लाइक स्काइप, फेसटाइम एंड गूगल टॉक। बहुत सारे लोग घर बैठे ही अपने दोस्तों से कनेक्ट हो पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं और उनसे बातें करने के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्काइप हो गए, फेस टाइम हो गए, गूगल टॉक हो गए। इंटरनेट बैंकिंग हैज़ बिकम कॉमन नाउअडेज। आजकल इंटरनेट बैंकिंग बहुत ही कॉमन हो चुका है। घर बैठे आपको कोई भी ज़रूरत होती है तो आप उसका पेमेंट कंप्यूटर के थ्रू कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। We can tap the great knowledge repository on the internet from the comfortable confines of our home. हम लोग घर बैठे ही कंप्यूटर की मदद से, अगर हमारे पास कंप्यूटर है और इंटरनेट है तो हम घर बैठे ही वो सारे नॉलेज इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। We can also take online classes, even obtain research material for project from the internet. हम लोग घर बैठे ही अपने क्लासेस को ऑनलाइन कर सकते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, जानकारी इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं जो हमें कंप्यूटर के थ्रू मिलती है। द एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आर अनलिमिटेड। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की एडवांटेजेस तो बहुत सारी है, ठीक है। नाउ इट मस्ट बी एविडेंट टू यू हाउ कंप्यूटर हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कैसे हमारे लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल हो चुका है हमारे लाइफ में। It has influenced our life to such as an extent that we cannot even imagine walking without this electronic device. आजकल हमारा लाइफ जो टेक्नोलॉजी की मदद से डे बाय डे जो चेंज हो रहा है वो आपको एक नए लाइफ की ओर ले जा रहा है। अगर हमारे लाइफ में टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे डिवाइसेस ना हो तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाए। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे लाइफ को और भी बेहतर बनाता है और भी सिक्योर बनाता है। तो इसके बिना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना हम लोग कुछ भी वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे लाइफ में ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ।